नमस्कार आप सभी को। मेरा विषय पर्यावरण संरक्षण है। तो मैं कुछ 2 उदाहरण लाया हूँ। उन 2 उदाहरण से आपको पर्यावरण संरक्षण के बारे में समझाना चाहता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहला उदाहरण तो मेरा ये है कि पर्यावरण को दूषित हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले सुबह उठ के सबसे पहला जो काम करते हैं हम, जिसको हम ब्रश करना बोलते हैं, वहीं से हम पर्यावरण दूषित करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा प्रश्न आप सभी से है, हमारे महोदयगण से भी और इनसे भी है कि जो टूथपेस्ट और टूथब्रश 2 चीजें, इनसे ब्रश कौन कौन करता है? कृपया अपना हाथ खड़ा करिए। करिए, बिल्कुल आप हाथ का शर्माने की जरूरत है, पूरा हाथ खड़ा करो। वैसे आप भी सर सब करते हैं टूथपेस्ट और टूथब्रश से, ठीक है। और जो टूथपेस्ट है वो झाग वाले टूथपेस्ट से सब करते हैं, कि मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, पर झाग वाले टूथपेस्ट से सब करते हैं। और जो प्लास्टिक का टूथब्रश आता है उससे भी आप करते हैं। सब ये चीज मान्य है, करते हैं रोज, ठीक है। तो मैं अब इसमें आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो टूथपेस्ट होता है झाग वाले, जिसमें बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे झाग आ रहे हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छी क्वालिटी वाला है। ऐसा नहीं, जितने ज्यादा झाग आते हैं जिस टूथपेस्ट में, वो उतनी ही खराब क्वालिटी का होता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। झाग आने के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है, उस केमिकल का नाम है सोडियम लोरेल सल्फेट और दूसरा है कॉस्टिक सोडा। ये दोनों चीज टूथपेस्ट में डाली जाती है, भले कोई सा भी टूथपेस्ट हो आपका। और यही वाली चीजें वॉशिंग पाउडर, शेविंग क्रीम और डिटर्जेंट और टॉयलेट साफ करने की क्रीम आता है, उन सब में ये चीज डाली जाती है। मतलब जो चीज वॉशिंग पाउडर और शेविंग क्रीम इनमें डाली जाती है, वो हमारे टूथपेस्ट में डाली जाती है और उसे सुबह हम रोज रगड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके 2 मैं आपको दुष्परिणाम बताता हूँ पर्यावरण के पहलू से। सोडियम लोरेल सल्फेट जब हम रोज ब्रश करते हैं और वॉश बेसिन में थूक देते हैं उसको, तो गटर के रास्ते होते हैं, नदी में जाता है। सोडियम लोरेल सल्फेट नदी से वो मिट्टी में जाता है, तो मिट्टी को प्रदूषित करता है। मेरा केंद्रीय बिंदु पर्यावरण में मिट्टी था, इसलिए मैं आपको बताया मिट्टी प्रदूषित हो गई। दूसरा, ये शरीर। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये शरीर है हमारा, ये प्रकृति द्वारा दिया गया हमें बहुत खूबसूरत उपहार है। ये भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। तो इन्हें भी हम रोज खराब करते हैं। कैसे? आप आपके टूथपेस्ट के पीछे घुमा के उसमें जो चेतावनी लिखी रहती है, वहां देखिएगा कि सोडियम लोरेल सल्फेट कैंसर कर देता है ना। आपने पहले कहीं बात सुनी होगी या फिर आप एक बार चेक करिएगा घर जाके। सोडियम जो लोरेल सल्फेट जो मैंने बताया वो कैंसर के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा उसमें लिखा रहता है कि 6 साल के बच्चों, 6 साल के से जो कम बच्चे रहते हैं, उन्हें उसका उपयोग ना करें, उनके लिए खतरनाक है। तो फिर हम रोज उपयोग क्यों करें? कोई बात नहीं है, मैं आपको इस चीज का हल भी बताऊंगा कि इसकी जगह आपने क्या उपयोग करना चाहिए पर्यावरण संरक्षण के लिए, और खुद को संरक्षण के लिए भी पर्यावरण है, ठीक है। तो इसका मैं इसलिए बता चुका हूँ कि सब करते हैं, इसका मैं हल बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि हम सुबह टूथब्रश नहीं करें या टूथपेस्ट नहीं करें, तो फिर क्या करें? और दूसरी छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो हमारा यहाँ पर किसी का भी लोहे का टूथब्रश तो किसी का भी नहीं होगा, सभी का प्लास्टिक का है। और प्लास्टिक नाम सुनते ही मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, प्लास्टिक कितना खतरनाक है पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो इसका मैं अब आपको हल बताना चाहूंगा कि अब आप आज जो तारीख है 5 अक्टूबर 2023, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सभी संकल्प लें कि आज के बाद टूथपेस्ट और टूथब्रश से मंजन नहीं करेंगे। तो फिर आप बोलेंगे काहे से करेंगे? तो मैं आपको बहुत सारे हाल है मेरे पास, बहुत वैरायटी है। एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश को बदल के मैं इतनी सारी वैरायटी बता दूंगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी वो आपको। सबसे पहला है दंत मंजन। बहुत प्रकार के दंत मंजन होते हैं। सबसे सस्ता या जो घरेलू दंत मंजन, हाँ मेरा टॉपिक बहुत बड़ा, चलो ठीक है, मैं एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण कभी बाद में, ठीक है। तो पहला तो ये हो जाएगा कि आपके रसोई घर में हल्दी होगी, हल्दी और काला नमक और सरसों का तेल, इन तीनों को मिक्स करके आप इसको उंगली से मंजन कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा दंत मंजन माना जाएगा। उससे आपके जो संपूर्ण समस्या है चेहरे की, मतलब वो दांत की, वो सब दूर हो जाती है, ठीक है। और जैसे कि बाजार में काला दंत मंजन, लाल दंत मंजन, विको वज्रदंती, ये सब आता है ना, तो आप इनका प्रयोग करें। तो इनसे आप आपके पैसे, आपका पर्यावरण, आपका शरीर तीनों बचाएंगे। मेरी ये निवेदन है आपसे, है ना। और
दूसरा, अगर आप चाहें कि नहीं हमें उंगली से मंजन करना ही नहीं, हमें टूथब्रश से ही मंजन करना, तो उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आप दातुन करिए, दातुन, ठीक है। हमारे यहाँ 12 प्रकार के दातुन होते हैं हिंदुस्तान में। नीम का दातुन, बबूल का दातुन, आम का भी दातुन होता है, अमरूद का दातुन, पाकड़ का दातुन, करंच का दातुन। ये 6 याद है मेरे को, 6 आप ढूंढ लेना। ऐसे करके 12 प्रकार के दातुन होते हैं, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। टाइम और हो गया तो मेरी बात पूरी हुई नहीं, ठीक है। तो अभी एक और उदाहरण बाकी था, नहाने वाला। अब मैं ब्रश का भी सोचा हूँ बदलने, तो ठीक है, मैंने आपको फल बता दिया है। तो कृपया निवेदन है कि आप इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।